गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2021 और 20 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 20 दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। तो दोस्तों अभी नासा ने के अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, नासा। अब नासा प्रवेश किया है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। इस पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है। यह वर्ष 2018 में लॉन्च होने के 3 साल बाद जो है सौर वातावरण में प्रवेश किया है। यानी जो है 2018 में ये लॉन्च हुआ था और 3 साल बाद ये पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। तो अब ये जो है नासा के अंतरिक्ष एजेंसी है, तो जानते हैं नासा के बारे में। तो वीडियो को पोस्ट करते हैं और जानते हैं नासा के बारे में। दोस्तों नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है और फाउंडर है डी आइजनहावर और इसकी स्थापना हुई थी फाउंडेड यानी 29 जुलाई 1958 को। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। अगला क्वेश्चन, व्हाट्सएप ने हाल ही में भारत में कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। सॉरी दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे टाइप में, तो ये जो है डिजिटल होगा, डिजिटल। तो व्हाट्सएप ने हाल ही में भारत में कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी व्हाट्सएप ने 500 गांव में डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 500 गांव। तो अब 500 गांव में की है तो जानते हैं इसके बारे में। व्हाट्सएप ने हाल ही में भारत में 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। यह उत्सव एक पायलट कार्यक्रम है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है। इस उत्सव का उद्देश्य ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान तक पहुंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। दोस्तों अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों अब विश्व स्वास्थ्य संगठन दी है तो जानते हैं इसके बारे में क्यों दी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जानते हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को 9वें कोविड-19 वैक्सीन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जिसका उद्देश्य कम आय वाले देशों में टीकाकरण की पहुंच को बढ़ाना है। यानी जिस देश में कम आय वाले लोग हैं उनमें टीकाकरण की पहुंच को बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये मंजूरी दी है। तो अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है तो जानते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को पोस्ट करते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जानते हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके फाउंडर्स कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, फ्रांस, कनाडा, तुर्की, मैक्सिको, फिलीपींस और बहुत सारी कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों भारत और वियतनाम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर
हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, वियतनाम। अब वियतनाम किए हैं तो क्यों किए हैं, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारत और वियतनाम ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने देशों द्वारा की गई कई पहलों पर विचार का आदान प्रदान भी किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिला में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखे हैं? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में शाहजहांपुर जिला में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, शाहजहांपुर। अब शाहजहांपुर में रखे हैं तो क्यों रखे हैं और इसका क्या मतलब है गंगा एक्सप्रेसवे का, तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखे हैं। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बनाया जाएगा। बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जूदापुर डांडू गांव तक जाएगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इसके बारे में इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 20 दिसंबर। दोस्तों, अब 20 दिसंबर को मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है मनाने का, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 में की थी, लेकिन ये जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। अब इसका अन्य हेल्प फॉर ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भारतीयों को जानकारी है एकता सूत्र में बांधने की पहल की है। यह संस्था हमेशा से देश में शांति, एकता और भाईचारे की भावना से प्रसार के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। तो इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है पूरे विश्व में विविधता में एकता के महत्व को बताते हुए जागरूकता फैलाना है, यानी एकता के लिए। तो अब इसका जो है लोगो है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का ये लोगो है। और अभी जो है 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग CFSI के नए प्रमुख के रूप में रविंद्र भाकर ने पदभार ग्रहण किए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रविंद्र भाकर। तो अब जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी जो CFSI है, CFSI इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO रविंद्र भाकर ने हाल ही में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। वे भारतीय रेलवे स्टोर सेवा IRSS के 1999 बैच के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है? तो दोस्तों, भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में 148 एथलीटों को शामिल किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 148 एथलीटों। तो अब क्यों किया है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में हाल ही में 148 एथलीटों को शामिल किया है। लक्ष्य इसका है ओलंपिक पोडियम योजना को भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। यानी जो है लक्ष्य इसका है ओलंपिक पोडियम योजना को भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने के लिए अभी जो है भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के टॉप एथलीटों की सूची में 148 एथलीटों को शामिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन, आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक
देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। दोस्तों अब 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की उच्चतम जो है पश्चिम बंगाल में है, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक, यानी जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं वो है, यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, विवेक देवराय, इनके द्वारा जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा है। इन्होंने ये जानकारी दी है विवेक देवराय, और ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने बताया कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा है, जबकि कमजोर प्रदर्शन करके बिहार सबसे नीचे रहा है। तो दोस्तों अब पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, तो वीडियो को पोस्ट करते हैं और जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। दोस्तों यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है विक्टोरिया मेमोरियल, विद्यासागर सेतु, शांति निकेतन और दार्जिलिंग। यहाँ जो सबसे प्रमुख नदी है वो है हुगली नदी। और ये जो 23 जिलों का संग्रह है पश्चिम बंगाल, यानी यहाँ जिलों की संख्या 23 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है? तो दोस्तों अभी जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से भूटान ने सम्मानित किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भूटान। दोस्तों अब भूटान किया है तो जानते हैं इसके बारे में क्यों किया है। दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। अब दोस्तों ये सम्मान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में आता है। यानी जो भारत और भूटान का मैत्रीपूर्ण है यानी मित्रता है, इस दृष्टिकोण से भूटान ने अभी प्रधानमंत्री को नगदक पेलगी खोरलो पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों अब भूटान ने किया है तो थोड़ा वीडियो को पोस्ट करते हैं, जानते हैं भूटान के बारे में। तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं यानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, और यहाँ की करेंसी है नगुल्ट्रम। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आज इतने ही हैं। तो अगर हमारे वीडियो में क्वेश्चन से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक बार हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।